हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे सदिशों के योग का नियम। ये जो टॉपिक है वो सदिश विश्लेषण का है और ये मैं बता दूं ये फिजिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सदिशों का योग यदि इसको समझ लेते हैं तो फिजिक्स में बहुत से जो टॉपिक आएंगे, जैसे आप न्यूटन के गति नियम पढ़ेंगे, बल के बारे में, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो फोर्स जितने टाइप से आएंगे, या तो विद्युत बल आ जाए या तो गुरुत्वीय बल आ जाए, स्ट्रिंग में टेंशन आ जाए, तो सभी जगहों पर इसका यूज आता है। यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को एक बार पढ़िए। पढ़ने के बाद खुद से इसका नोट्स लिखिए, स्क्रीनशॉट लेकर लिखिए या फिर वीडियो को रोक कर लिखिए, लेकिन खुद से नोट्स बनाए। सीरियल वे में डे बाय डे अपना खुद से नोट क्रिएट कीजिएगा तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और आपको नोट्स बनाने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, बहुत से जो बातें रहेगी कंसेप्ट में वो क्लियर हो जाएगी। तो आज की जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं सदिशों के योग का नियम। सदिशों का योग बताएंगे, त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम, उसकी स्पेशल केसेस बताएंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे। तो इस टॉपिक के साथ साथ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी बताएंगे। तो सबसे पहले आप आए देखें सदिशों के योग का नियम, लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यानी मैं बता दूं सबसे पहले दो सदिश को जोड़ने वाले हैं और दो सदिश को जोड़ने वाले हैं तो उसकी जो नियम होती है, जो पिछले क्लास में ही है ना, डे वन में ही बता रखे, जोड़ने का विधि। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सदिश है, ठीक है, और ये सदिश सपोज कीजिए सदिश ए है और इस सदिश को दूसरे सदिश के साथ जोड़ा जा रहा है और जो सदिश कौन सा है, बी है। तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो जोड़ने की दो विधि होती है। एक होता है इसके सिर से इसके पूंछ को जोड़ दो तो त्रिभुज बनता है, जिसका नियम बन जाएगा त्रिभुज का नियम। दूसरी बात है कि इसके पूंछ को इसके पूंछ से, मतलब इसके टेल को इसके टेल से जोड़ दो, है ना, समांतर चतुर्भुज बन जाएगा, तो उसको बोला जाएगा समांतर चतुर्भुज का नियम। तो सबसे पहले यहां पर देखें, एक नंबर में इसके सिर से इसके पूंछ को जोड़ेंगे तो त्रिभुज बनेगा, इसको बोला जाएगा यहां पर त्रिभुज नियम, ठीक है। इसको बोलेंगे ट्राइएंगल लॉ, ठीक है। चलते जोड़ते हैं। तो यहां से सदिश ए ले लिया हूं, ठीक है, और दूसरा सदिश लूंगा जो बी सदिश लूंगा, सदिश ये बी ले लूं। हो गया ऐसा। इस सदिश की दिशा इस तरफ है तो ये दोनों सदिश के बीच का कोण हो जाए। अब यहां से इस सदिश का पूंछ और इस सदिश का, देखो यहां सिर बचा हुआ है तो यहां से इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये होगा परिणामी सदिश। और ये परिणामी सदिश कौन होगा, तो आर होगा। तो यहां पर नेम दे दीजिए, ए हो गया ओ, यहां पर दे दीजिए हो गया पी, और यहां पे दे दीजिए हो गया क्यू। जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद आगे बढ़ते हैं तो दूसरा आएगा विधि, जिसको बोलेंगे पूंछ से पूंछ का नियम, टेल से टेल का नियम, जो बनाएगा समांतर चतुर्भुज। कैसे बनाएगा वो देख लीजिए। दो नंबर जिसको बोला जाएगा समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब इसके पूंछ से पूंछ को जोड़नी है
तो देखिए एक सदिश लिया मैंने, जो सदिश कौन सा है, तो ये सदिश ए, और यहां से इस सदिश के साथ इसके पूछ को जोड़ दिए तो सदिश बी हो, इसके बीच का कोण कितना हो, तो यहां पे थीटा होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, समानांतर चतुर्भुज, देखिए ऐसे, देखिए सदिश ए के समानांतर ये वाला खींच दिए, ये सदिश बी के समानांतर ये खींच दिए, ठीक है। और यहां से क्या हुआ कि इससे ऐसे खींच दो तो ये होगा आर, माने ये दोनों सदिश जो है वो समानांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजा को निरूपित कर रहा है। तो इसके उभयनिष्ठ बिंदु से जो विकर्ण खींचेंगे वही जो है से क्या होगा, परिणामी सदिश होगा, ठीक है। जिसको ए को इस तरह से आगे बढ़ा दें तो ये एंगल थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये और ये संगत कोण। फिर इसका नेम दे दें ओ, यहां पर पी दे दें और यहां पर क्यू दे दें। अब तो बारी बारी से देखिए, यदि इधर मिटा दें तो वही वाला ओ पी क्यू, जिसमें से ये आर परिणामी सदिश है, ए और बी है, ये थीटा एंगल पर है, सेम यही तरीके का फिगर बन रहा, ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करें अब दोनों फिगर के बाद समानांतर चतुर्भुज और त्रिभुज जो बना उसके बाद, तो ओपी इसमें भी है सदिश ए, उसमें भी वही बात है, तो यहां पर ओपी ले लो, ओपी सदिश है, ओपी कौन सा है, ए है। यदि मैं ओपी का मोड लगा दूं तो सदिश ए का मोड हो जाएगा, मतलब फाइनली बोलूं तो ओपी जो है भुजा है जो उसकी लंबाई सदिश ए के परिमाण के बराबर हो जाए। उसी तरीके से मैं PQ ले लूं तो PQ की जो वैल्यू होगी वो सदिश B के बराबर होगा, और यहां पे मैं PQ का परिमाण ले लूं, मैग्नीट्यूड ले लूं तो देखो B का हो, तो यहां पर ये PQ इज इक्वल टू ले लूं तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। उसी तरीके से OQ आएगा, तो OQ जो सदिश होगा वो R सदिश के बराबर होगा। अब देखो यहां से OQ का मोड लगा दें तो ये क्या आएगा, R का मोड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, OQ इज इक्वल टू क्या आएगा, R आ जाएगा। हो गया बारी बारी से, क्योंकि सदिश तो निरूपित करेगा, उसकी जो तीर रेखा है उसकी लंबाई उसका परिमाण हो जाएगा। चलिए ये तो बातें हो, अब हमें बारी बारी से चलना है जिसका नेम है सदिश का परिमाण और सदिश की दिशा। तो किसका किसका, परिणामी सदिश का, तो परिणामी सदिश की दो चीजें होगी, एक परिमाण होगा और एक दिशा होगा। परिणामी सदिश है कौन, आर है। तो यहां पर अब हम पहले बात करें और लिखें, ठीक है, परिणामी सदिश आर का परिमाण लेता हूं, परिणामी सदिश आर का परिमाण, तो परिणामी सदिश जो आर है इसका परिमाण लेना है, मतलब ये जो भुजा है, ये जो विकर्ण है, इसकी लंबाई लेना होगा, क्योंकि बताए थे कि जो सदिश है जिस तीर रेखा के द्वारा सूचित करते हैं उसी की लंबाई उस सदिश का परिमाण होता है, तो उसका परिमाण होगा, तो उसका परिमाण जब होगा तो इसकी लंबाई निकालेंगे कैसे, तो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऐसे तो निकलेगा नहीं, सबसे अच्छा उपाय होता है कि समकोण त्रिभुज बनना चाहिए। तो समकोण त्रिभुज कब बनेगा, जब यहां से ऐसे 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 क्या करेंगे, लंब डाल देंगे, तो यहां पे QN लंब डाल, ठीक है। तो QN लंब डाल दिया तो ONQ एक त्रिभुज है,
तो ओ एन क्यू त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में यदि बात करें तो यहां पर इसकी जो लंब है वो नहीं पता है, इसकी आधार है, देखो ये लंब है नहीं पता है, और इसमें से यहां तक में पीएन पता नहीं, तो इसको निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसको यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। डाल दिया परपेंडिकुलर। अब ई यदि कर्ण है इस समकोण त्रिभुज का, तो इसको निकालना चाहते तो ये लंब चाहिए, पूरा आधार चाहिए, तो ये और ये खाली। तो अब यहां पर एक छोटा सा ट्रायंगल है जिसका नेम है पी एन क्यू। तो पी एन क्यू में यदि चलते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहां पर देखिए ऐसा कर देता हूं साइड में थोड़ा सा, ठीक है, त्रिभुज पी एन क्यू में, पी एन क्यू में, पी एन क्यू दोनों के लिए समान है, तो क्यू एन बाई ये होगा पी क्यू, तो इसको बोलिएगा क्यू एन बाई पी क्यू ई साइन थीटा। तो क्यू एन इज इक्वल टू, देखो ये पी क्यू जाएगा उधर गुना में, तो पी क्यू का वैल्यू बी, तो इसको लिख देना बी साइन थीटा, यानी ये हो गया क्या चीज, बी साइन थीटा, ठीक है। इसमें भी वही बात आएगा, इस त्रिभुज में भी वही तो है पी एन क्यू, तो ये आएगा बी साइन थीटा। ऐसे भी लंब है, ये कर्ण है, तो लंब निकालना है तो कर्ण गुने साइन थीटा कर, हो गया। अब देखो इसके बाद वही त्रिभुज है, अगर ये बेस चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार बटे कर्ण, तो अबर होगा पी एन बाई पी क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो पी एन इज इक्वल टू पी क्यू आएगा, तो पी क्यू बी होगा और बी कॉस थीटा होगा। तो इसको यहां पर क्या लिखोगे, बी कॉस थीटा दे दिया जाएगा, यहां पे क्या दे दिया जाएगा, तो इसको दिया जाएगा बी कॉस थीटा, हो गया ऐसा। अब देखो यहां से परिणामी सदिश आर का जब परिमाण निकालने जा रहे हैं, मतलब इस तीर रेखा की लंबाई निकालने जा रहे हैं, तो ये विकर्ण है, मतलब यहां पे इस त्रिभुज का कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ओ क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन का होल स्क्वायर प्लस ओ एन का होल स्क्वायर। तो ओ क्यू का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एन का होल स्क्वायर, क्या आएगा, क्यू एन का होल स्क्वायर मतलब बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर, तो ओ से एन तक जाओगे तो ए प्लस बी कॉस थीटा होगा, देखिए ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हो गया ऐसा। तो यहां से देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना आएगा 2ab कॉस थीटा, हो गया ऐसा। अब देखिए यहां से आर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर को ले लीजिए प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये प्लस आएगा 2ab कॉस थीटा, हो गया ऐसा। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर रहने दीजिए प्लस बी स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस क्या लिखिए 2ab कॉस थीटा लिखिए, तो ये स्क्वायर है तो इधर रूट हो जाएगा,
इधर रूट हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यही निकला रिजल्टेंट का परिणाम, परिमाण, परिणामी सदिश का परिमाण। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो, आर स्क्वायर है मतलब सदिश आर का परिमाण का स्क्वायर, ए में ए के परिमाण का स्क्वायर, फिर बी में बी के मोड का, है ना, प्लस क्या आएगा 2 आएगा, ये होगा ए का मोड, ये होगा बी का मोड और ये होगा कॉस थीटा। ठीक है, दे दिया गया ऐसा। अब हमें दिशा की जरूरत है। ठीक है, तो यहां पे क्या लोगे, ठीक है, दिशा। ठीक है, यदि सदिश आर सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता हूं। ठीक है, यदि सदिश आर सदिश ए के साथ अल्फा कोण बनाता हो। ठीक है, अल्फा कोण बनाता हो। देखो सदिश आर है, ए के साथ दिशा ले रहे हैं तो अल्फा कोण बना रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैं बात करूं, यहां पर सदिश आर ए के साथ अल्फा कोण बना रहा। ठीक है, तो ये त्रिभुज नियम में भी है और सेम बातें हैं चतुर्भुज में भी, बस फिगर जो है से चतुर्भुज बना, उसमें त्रिभुज बना। अल्फा tan अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी क्यू एन बाई ओ एन, क्यू एन बी साइन थीटा और ओ एन ए प्लस बी कॉस थीटा। देखिए, तो यहां से tan अल्फा होगा तो क्यू एन लंब होगा बाई ओ एन आधार होगा। देख सकते अल्फा के सामने लंब और अल्फा जिसके साथ बना आधार, तो बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां से क्या आएगा tan अल्फा, तो ये होगा बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। हो गया ऐसा, यानी tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा दे दी। तो ये हो गया डायरेक्शन से संबंध। ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट देखिए, अब आता है जब दो सदिश समान दिशा में, मतलब यहां पर स्थिति अब आ गया, स्पेशल केस आ गया कि आपने अभी जो जोड़ा वो क्या था, दो सदिश था ए और बी, जिसको आपने थीटा एंगल पे जोड़ रहा था, दो सदिश को थीटा एंगल पर ऐड कर रहा। लेकिन अभी स्थिति फर्स्ट में आया कि जब दो सदिश है समान दिशा में हो, यानी दोनों एक दूसरे के, है ना, सेम दिशा में हो, तो बात करने वाले हैं, देखो सदिश ए हो गया और ए सदिश बी, तो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो दोनों का जो परिणामी आएगा वो उसी दिशा में जाएगा। जहां पे थीटा की चर्चा होगी तो थीटा जो होगी वो 0 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहां से r इज इक्वल टू लें तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री आएगा। तो कॉस 0 कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहां पे r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो r इज इक्वल टू रूट ओवर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो रूट से स्क्वायर कटेगा तो ये क्या होगा r यहां पर मैक्स होगा, जो कि कितना आएगा ए प्लस बी आएगा।
ए प्लस बी आएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री में महत्तम होता है कॉस का वैल्यू, इसलिए ए प्लस बी आएगा। ठीक है, जहां पे मैं डायरेक्शन की बात करूं तो अल्फा 0 डिग्री आएगा, तो उसी दिशा में जा रहा है, तो ए और आर 0 डिग्री पर है, तो डायरेक्शन भी 0 डिग्री। अब यहां पे हम बात करूं कि जो आर मैक्स है, ठीक है, वो ए का मोड प्लस बी का मोड है। ठीक है, ऐसा है। इसका मतलब है कि जो आप ऐड कर रहे हो ए प्लस बी, ठीक है, तो यहां पर समझिए कि परिणामी सदिश का जो परिमाण का वैल्यू होगा वो इसके बराबर हो, या तो इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। एक चीज, दूसरी बात बता दूं, यदि मान लो एक बल F1 है जो 10 न्यूटन का है, एक बल F2 है जो 5 न्यूटन का है, अब बोला इसका परिणामी सदिश बताइए, तो महत्तम सदिश का माने वैल्यू बताइए, महत्तम बल बताइए, तो कितना होगा? डायरेक्ट ऐड करोगे F1 प्लस F माने 15 न्यूटन, 15 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता है, 15 न्यूटन से कम हो सकता है। कहता कोई कि 10 और 15 है, क्या इसका रिजल्ट 16 न्यूटन होगा? तो बोलना है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका महत्तम वैल्यू 15 न्यूटन तक ही आएगा, इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्ट 15 न्यूटन तक ही आएगा, ए प्लस बी के हिसाब से, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, 16 न्यूटन नहीं हो सकता है। ठीक है, 15 से बढ़ेगा। अब देखो, ये तो बातें हो गई। इसके बाद अब आता है कि स्थिति 2 में जब दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, यानी देखो एक सदिश है, सदिश ए है, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में सदिश B, यानी थीटा की वैल्यू यहां पर क्या है? 180 डिग्री, 180 डिग्री दे दिया गया ऐसा। अब यहां पर लेंगे आर, तो आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। हो गया ऐसा? तो कॉस 180 डिग्री कितना आएगा? -1 आएगा, यानी आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या आएगा? 2ab आएगा। ठीक है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा? रूट ओवर क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाए, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये कैसा आएगा? आर मीन आएगा, आर मीन इज इक्वल टू क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा। क्योंकि मिनिमम इसलिए क्योंकि 180 डिग्री का वैल्यू सबसे मिनिमम -1 होता है, इससे कम नहीं हो सकता है, तो ये क्या आएगा? आर मीन इज इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। हो गया ऐसा? अब यहां पर दे देता हूं बारी बारी से, मिनिमम है। देखो सपोज कर लो यहां पर यदि ए का परिमाण बड़ा है किससे? बी के परिमाण से। ए का परिमाण बड़ा है किससे? बी के परिमाण से। देखो तो ए का परिमाण बड़ा रहे, ठीक है, किससे? बी के परिमाण से। तो जानते हो ये बड़ा रहेगा, बी छोटा रहेगा, तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब रिजल्ट आर के साइड में जाएगा, तो उस समय अल्फा 0 डिग्री होगा। ठीक है, उसी की तरह यदि मैं मान लू यदि ए का परिमाण, ठीक है, छोटा रहे बी के परिमाण से, तो ये ए माइनस बी करेंगे तो निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा मतलब उल्टा हो जाएगा। सदिश ए है,
और ये सदिश बी है, तो रिजल्ट इसके तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर। तो इस समय अल्फा क्या आएगा, 180 डिग्री। अल्फा कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री आएगा। हो गया ऐसा। तो इस तरीके से यहां पर दे दिया गया। अब देखो सदिश इसमें आएगा कि मान लो यहां पर F1 है जो 10 न्यूटन का है और F2 है जो 4 न्यूटन का है। तो इसकी यदि मिनिमम वैल्यू निकालनी रहे सबसे कम, तो F1 माइनस F2 होगा, ठीक है, जो विपरीत दिशा में होगा उस समय। तो 10 माइनस 4 करेंगे मतलब 6 न्यूटन, यानी इसका न्यूनतम वैल्यू 6 न्यूटन आएगा। 6 से कम कहेगा यदि 5 न्यूटन, क्या 5 न्यूटन होगा, तो बोलना है 5 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि 6 से कम नहीं हो सकता है। ये बातें अब देखो यहां से बोल सकते हो कि मान लो यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, यदि F1 है 8 न्यूटन और F2 है 4 न्यूटन, तो इसका मैक्सिमम बोलेगा, तो मैक्सिमम F1 प्लस F2 होगा, माने 8 4 12 न्यूटन। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये वस्तु है और इस वस्तु पर F1 इधर और F2 इधर लगा सेम दिशा में, तो क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन होगा। 12 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकता है। और यही यदि मिनिमम लोगे तो क्या आएगा, F1 माइनस F2 लोगे, यानी एक ब्लॉक पर इधर F1 दो और इस ब्लॉक पर इधर F2 दो अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, 8 माइनस 4 आएगा, यानी 4 न्यूटन। माने इससे कम नहीं हो सकता है। मतलब इन दोनों का रिजल्ट ना तो 12 से ज्यादा होगा ना तो 4 से कम। अब देखिए यहां पर एक चीज और, देखिए जो R सदिश है उसका यदि परिमाण ले तो या तो कम होगा या तो बराबर, किसके, तो R मैक्स के। और यहां पे R यदि हम मिनिमम ले लें तो R मिनिमम से ग्रेटर होगा या तो फिर उसके इक्वल, यानी R सदिश का मूल, ठीक है, लेस इक्वल होगा A सदिश का प्लस क्या आएगा, B सदिश का, यहां से ग्रेटर इक्वल A का मूड माइनस B का, यही तो होगा। अच्छा अब आगे बढ़ते, जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, यानी यहां पर सदिश A है और लंबवत है सदिश B, ठीक है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बना है, यहां पे ऐसे आएगा, तो यहां पर क्या खींचेंगे हम लोग, रिजल्ट खींचेंगे और ये रिजल्ट R होगा, तो ये एंगल अल्फा, तो R इज इक्वल टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, तो R इज इक्वल टू रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा। हो गया ऐसा, यानी अल्फा मतलब tan अल्फा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी B बाई A, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B बाई A, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स B बाई A होगा। हो गया ऐसे। अब देखो यदि स्थिति हम ले लें A इज इक्वल टू B, मतलब A का परिमाण और B का परिमाण आपस में बराबर है, यानी जब दो सदिश समान परिमाण, तो देखिए इस केस में मान लीजिए सदिश A है और इधर क्या है, सदिश B है,
रिजल्टेंट क्या है, आर है, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। अब देखिए, और ये डायरेक्शन अल्फा है। हो गया ऐसा? तो यहां पर यदि हम आर लें तो क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए और बी इक्वल है, तो ए स्क्वायर फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा आया। तो आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा दे दिया गया, यानी आर इज इक्वल टू रूट ओवर 2a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, दे दिया गया। तो देखिए यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, यानी आर इज इक्वल टू रूट ओवर होगा, ये आएगा 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा कितना आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। हो गया ऐसा? तो 2 बाहर कर लीजिए, आर का वैल्यू 2, ए स्क्वायर का रूट ए कॉस थीटा बाई 2 हो गया, यानी आर इज इक्वल टू 2a कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ऐसा चीज। अब इसके बाद देखिए डायरेक्शन की अब बात करें हम रिजल्ट की, तो यहां ए की जगह बी भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब देखो डायरेक्शन की बात करनी है तो tan अल्फा, तो ए होता है बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। तो बी का वैल्यू ए रख दीजिए, साइन थीटा होगा बाई ए, अब बी के जगह ए कॉमन ले लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा, ए और ए कट जाएगा, अब होगा ये साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई। तो इसको लिख सकते हो साइन थीटा को साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई। ठीक है, और बाई क्या लिखाया, 2 कॉस स्क्वायर बाई थीटा बाई। 2 कट जाएगा, एक साइन कट जाएगा, tan आ जाएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल tan थीटा बाई 2 यानी अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2। यानी क्या होगा, जब दोनों सदिश आपस में बराबर होंगे तो रिजल्टेंट बाइसेक्ट करके जाएगा, यानी थीटा बाई 2 पर जाएगा। ठीक है, दोनों बाइसेक्ट करके जाएगा यानी हाफ पे जाएगा। हो गया ऐसा? अब देखिए यहां पे बात करते हैं इसमें, सपोज कीजिए सदिश ए है और ये सदिश जो है इसका नेम बी है। ठीक है, एग्जाम्पल, और यहां से जाएगा ये रिजल्ट, जो रिजल्ट आ रहा है ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल बीटा होगा, निश्चित है अल्फा और बीटा होगा। तो देखिए यहां पर रूल है, रूल क्या है सो समझिए, यदि ए का परिमाण और ये बी का परिमाण आपस में बराबर रहे तो क्या होगा उस केस में, अल्फा और बीटा आपस में बराबर होगा। एक बात हो गई। दूसरी बात लीजिए, यहां पर यदि ए का परिमाण है जो बड़ा है किससे, बी के परिमाण से, यानी सदिश ए बड़ा हो गया किससे, बी से बड़ा हो गया, तो अल्फा छोटा होगा। क्यों, देखिए सपोज जैसे वस्तु है, इधर लगाइए 10 न्यूटन और इधर से लगाइए 5 न्यूटन, तो रिजल्ट किधर जाएगा, रिजल्ट इधर। तो बड़ा के साथ 0 डिग्री और छोटा के साथ 180 डिग्री, मैंने छोटा के साथ 180 मैंने बड़ा एंगल, और बड़ा के साथ 0 डिग्री। तो इस केस में क्या आएगा,
यहां पर देखिए अल्फा छोटा होगा, बीटा बड़ा हो गया ऐसा। अब यहां पर देखिए यदि ए का परिमाण लीजिए और बी से क्या रहे, छोटा रहे, बी से क्या रहे, छोटा रहे, तो उस स्थिति में छोटा के साथ बड़ा एंगल और बड़ा के साथ छोटा एंगल हो गया ऐसा। तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा। तो ये चीजें हो गई। अच्छा, अब आगे बढ़ता, देखिए अब आता है बहुभुज का नियम, जिसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीगॉन लॉ बोलते हैं। तो देखिए पॉलीगॉन लॉ होता क्या है, यदि दो सदिश को जोड़ोगे तो त्रिभुज नियम बनेगा, समांतर चतुर्भुज नियम बनेगा। वही यदि दो से अधिक सदिश जोड़ोगे तो बहुभुज का नियम पे आएगा। और कैसे आएगा ये बता, देखिए सदिश मान लो ए है प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी है। सबको जब जोड़ोगे तो पहले सदिश लोगे ए, ठीक है, दूसरा सदिश ऐसे लोगे तो ए लोगे, तीसरा सदिश ऐसे लोगे सदिश सी, और ये क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आर आ जाएगा, रिजल्टेंट आर आ, ठीक है। तो यहां से क्या लिखोगे ओ, और ये क्या लिखोगे पी, और ये क्या लिखोगे क्यू, और इसको लिख देना है एस। तो यदि आप यहां से पहले देखिए जोड़ना है तो एक ही बार तो सबको नहीं जोड़ोगे, पहले दो को जोड़ना है, ए और बी को, तो रिजल्ट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये त्रिभुज बना ओपी क्यू। तो पहले हम लोग ले त्रिभुज ओपी क्यू में, ओपी क्यू में ये क्या होगा, परिणामी सदिश होगा, परिणामी सदिश ओ क्यू बराबर क्या आएगा, ओपी प्लस क्या आएगा, पी क्यू आएगा, ठीक है। ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस पी क्यू। तो ओ क्यू रिजल्ट है, ओपी ले लो सदिश ए होगा, प्लस पी क्यू ले लो तो क्या आएगा, सदिश बी आएगा। होगा ऐसा, सदिश बी दे दिया जाए। अब देखो इस त्रिभुज में तो यहां आएगा त्रिभुज ओ क्यू एस, ओ क्यू एस, ठीक है, त्रिभुज ओ क्यू एस। तो ये आर सदिश होगा, यानी ये क्या होगा, ओ एस होगा, और ये क्या आएगा ओ क्यू प्लस, ओ क्यू प्लस क्यू एस, ओ क्यू प्लस क्यू एस होगा। तो ओ एस क्या है, परिणामी सदिश है, तो आर है। ओ क्यू, तो ओ क्यू क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा, प्लस क्यू एस, मतलब क्यू से एस तक जाओगे तो सदिश क्या आएगा, सी आएगा। होगा ऐसा, मतलब आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी आ जाए, हो गया, यानी यही परिणामी सदिश बन गया, बहुभुज का नियम बन गया। नेक्स्ट, अब देखो आगे बढ़े, यदि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी रहे, मतलब ए और बी आपस में देखो ऐड करने पे रिजल्टेंट आर बन, ए का परिमाण सॉरी आर का ए का बी का बराबर हो तो ए और बी के बीच कोण निकाल। तो देखो यहां पर सोल्व जब करोगे तो यहां पर आर बराबर ए बराबर बी है, जिसको मान लो एक्स, ठीक है, और ए और बी के बीच कोण निकालना है, तो रिजल्टेंट कौन है, आर। आर का फॉर्मूला लगाओ, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो देखो रूट है तो इधर स्क्वायर होगा, आर के जगह पे एक्स लिखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस थीटा, हो गया ऐसा। तो अब देखो एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स एक्स 2 होगा तो माइनस हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कॉस थीटा, तो माइनस क्या आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ले लोगे यदि तो कॉस थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर कट जाएगा, ये -1/2 आएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 120 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी इस केस में यदि दो सदिश ले रहे ए और बी और दोनों का परिमाण उसके रिजल्ट के बराबर हो, तो उस केस में दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 120 डिग्री। तो ऐसे ही याद रखिए, रिजल्टेंट बराबर ए बराबर बी हो जाए, यानी तीनों चीजों का परिमाण आपस में बराबर हो जाए तो 120 डिग्री बनेगा। आगे देखिए, दिए गए चित्र में परिणामी बल निकाल। तो ई तो हो गया F1 और ई हो गया F2, दोनों के बीच अब निकालना है। तो यहां पर देखो सदिश पहला का सिर और इसका पूछ जुड़ा हुआ है, तो ई सदिश तो आगे जा रहा है, इसके बीच का एंगल ये लेना होगा, ये वाला नहीं लेना होगा, क्योंकि आगे बढ़ने इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है, तो ई वाला एंगल लेना होगा। ठीक है, यानी यहां पर सिर और पूछ जुड़ रहा है, नहीं पूछ और पूछ जुड़ना चाहिए, या तो सिर और सिर जुड़ना चाहिए, तो ये एंगल थीटा होगा। तो थीटा कितना होगा 60, तो 120 होगा, क्योंकि 180 डिग्री टोटल होता है। तो रिजल्टेंट लोगे यदि, तो यहां से r इज इक्वल टू क्या होगा √a² प्लस b स्क्वायर, तो यहां पे 10 का स्क्वायर दे दो, प्लस फिर 10 का स्क्वायर दे दो, प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस 120 डिग्री, हो गया। तो यहां से क्या आएगा √ आएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है 100, प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 200 कॉस 120 माइनस 1/2, ठीक है। तो कितना होगा √100 प्लस 100 माइनस काटोगे 100 कट जाएगा, तो 100 बचेगा तो 10 √10। देखो 100 का √10 आ। अब देखो यहां यदि ए सदिश जो है परिणामी सदिश हुआ, बी और सी को ऐड कर रहे हैं, लेकिन ए इज इक्वल टू 5 है, बी इज इक्वल टू 4 है, सी इज इक्वल टू 3, यानी ए का परिमाण 5 हो गया, बी का परिमाण 4 हो गया, सी का परिमाण 3। तो बी और सी के बीच कोण निकालें। तो बी और सी दो वेक्टर है जिसका रिजल्टेंट ए है। तो देखो यहां से रिजल्टेंट कौन है ए, किसका रिजल्टेंट बी और सी का, तो बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2bc कॉस थीटा लगेगा, ए तो ए का वैल्यू 5, रूट तो स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे सी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी सी, तो क्या होगा BC, तो 4 3 12 कॉस थीटा। देखो 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 16 और 9 25 हो गया, प्लस 24 कॉस थीटा, 25 में 25 जाएगा 0 हो जाएगा, 24 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये वाला सदिश B है, ठीक है, ये वाला सदिश C है, तो रिजल्ट ऐसे जाएगा, तो रिजल्ट A होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच कितना एंगल 90 डिग्री। तो अब किसी के बीच कहता तो निकल जाता,
चलिए आगे बढ़े। देखो यदि दो बल 2p है और ये है, तो यहां पे पहला बल ये मान लो जो 2p है, दूसरा बल b मान लो जो √2p है, जिसका परिणामी बल r जो √10p है। तो दोनों बल के बीच कोण निकालें, तो आपको क्या करना है, दोनों बल के बीच कोण निकालना है, यानी थीटा इज इक्वल टू वट। तो r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होगा ऐसा। r के जगह पे आप कितना रखोगे, √10p रखो। देखो इधर रूट है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, ये तो कंफर्म, ठीक है। a² मतलब 2p का होल स्क्वायर प्लस b² यानी √2p का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का वैल्यू 2p, b का वैल्यू √2p cos थीटा हो गया ऐसा। तो ये हो जाएगा 10p² इज इक्वल टू 4p² प्लस 2p² प्लस 4√2p² cos थीटा। देखो ऐसा है यहां पे, ठीक है। अब देखो डिसाइड करता हूं इसमें कंडीशन कि ये जो है 4p² है, ठीक है। तो 4p² यदि ले लूं तो यहां पे देखो 10p², 4p² और 2p², तो इधर आ जाएगा 6p², इधर बचेगा 4√2p² cos थीटा बचने वाला है, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 4p² इज इक्वल टू 4√2p² cos थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू 4p² बाई 4√2p², 4 कट जाएगा, p² कट जाएगा, 1/√2, यानी थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरीके से सॉल्व करना, आगे बढ़ देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में है क्या तो समझना है, सवाल पहले पढ़नी है। तो यहां पे सवाल दे रखा है यदि दो बल के परिमाण का योग 18 न्यूटन है, तो दो बल को मान लो ए और बी। तो यहां पर मान लिया एक बल ए है, दूसरा बल बी है, दोनों के परिमाण का योग 18 न्यूटन, उनके परिणामी बल 12 है, परिणामी बल आर है जो 12 न्यूटन। छोटा बल के लंबवत, यानी ए और बी दो बल है तो उसमें से एक छोटा होगा। तो सपोज कीजिए कि ये है ए और यही छोटा है, और इसी के लंबवत कौन है, तो इसी के लंबवत आर है परिणामी। तो निश्चित है कि जो बी होगा, ये डायरेक्शन 90 डिग्री बना रहा है, तो जो बी होगा उससे बड़ा एंगल पर होगा, और ए बड़ा एंगल बना रखा है। हो गया ऐसा। तो यहां से क्या करोगे, तो उन बलों का परिणामी निकालें। तो यहां से देखिए ऐसे 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 पैरेलल हो गया ऐसा। तो ये है बी, तो ये भी होगा बी, ठीक है। ये राइट एंगल समकोण त्रिभुज है, तो ये जो है से क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर लोगे तो ये उधर लेकर चले जाओ, तो 18 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, रहने दीजिए, हो गया ऐसा। तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 18 दूना 36a इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर और प्लस ए का स्क्वायर। ए स्क्वायर इधर प्लस में तो इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये और ये वाला कट जाएगा, जीरो बना लेगा। तो अब यहां से हम बात करें कि -36 को उधर लेके चले जाइए, 12 स्क्वायर को इधर लाइए। पहले ये दोनों तो जीरो बना लेगा, क्योंकि इधर प्लस इधर आएगा माइनस में, तो जीरो बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू -36, तो इधर हो जाएगा 36a। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 36a हो गया। तो 18 प्लस 12 30 होगा, 18 में से 12 जाएगा 6 होगा, तो ये क्या आएगा 36a आएगा। ठीक है, यहां से जब कट करोगे तो 6 आएगा, a इज इक्वल टू 6 डिवाइड कर दे तो 30/6, तो ये 5 आएगा। तो a इज इक्वल टू 5 न्यूटन आएगा। हो गया ऐसा, a इज इक्वल टू 5 न्यूटन आ जाएगा। तो a का वैल्यू यहां पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस b आएगा इज इक्वल टू कितना आएगा 18 आएगा। तो b इज इक्वल टू 18 माइनस 5, तो 13 न्यूटन आएगा। तो दो बल तो निकल गया, एक हुआ 5 न्यूटन का, एक हो गया 13 न्यूटन। ठीक है, तो ये चीजें, ये मैटर सॉल्व हो गया। ठीक है, किसका, सदिशों के योग से संबंध।